जय श्री राम जी भक्तों, आपका अपने चैनल सनातनी ज्ञानी में बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे, हम यही कामना करते हैं। भक्तों, आज हम जानेंगे शुक्रवार का व्रत केवल भोजन का त्याग नहीं है, बल्कि मन, वचन और कर्म की पवित्रता का भी संकल्प है। इस दिन क्रोध, कटु वचन, झूठ और किसी का अपमान करने से बचना चाहिए। परिवार के सभी सदस्यों के साथ प्रेम और सम्मान का व्यवहार करें। धार्मिक मान्यता है कि जहाँ शांति, स्वच्छता और सद्भाव का वातावरण होता है, वहाँ माँ लक्ष्मी का निवास होता है। यदि आप शुक्रवार का व्रत कर रहे हैं तो पूजा के समय स्वच्छ और हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। पूजा के बाद आरती अवश्य करें और परिवार के सभी सदस्यों को प्रसाद दें। यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अन्य वस्त्र या अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करें। दान हमेशा श्रद्धा और विनम्रता के साथ करना चाहिए। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के सरल उपाय जान लीजिए। शुक्रवार के दिन घर के मुख्य द्वार और पूजा स्थान की अच्छी तरह सफाई करें। संध्या के समय घी का दीपक जलाकर माँ लक्ष्मी का स्मरण करें। घर में अनावश्यक विवाद और नकारात्मक वातावरण से बचें। नियमित रूप से भगवान का नाम जप करें और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करें। पारंपरिक मान्यता है कि सदाचार, परिश्रम और संतोष का जीवन माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है तो उसकी सेवा करें और शाम को दीपक जलाएं। इससे घर का वातावरण सकारात्मक बना रहता है। पूजा के बाद परिवार के साथ कुछ समय भगवान के भजन या आरती करने में बिताएं। इससे बच्चों में धार्मिक संस्कार विकसित होते हैं और परिवार में एकता बढ़ती है। शुक्रवार व्रत का आध्यात्मिक संदेश। शुक्रवार व्रत हमें केवल धन की कामना करना नहीं सिखाता, बल्कि यह भी सिखाता है कि धन के साथ धर्म, दया और विनम्रता का होना भी आवश्यक है। यदि जीवन में ईमानदारी, परिश्रम और भगवान पर विश्वास हो तो कठिन समय में भी मनुष्य धैर्य बनाए रखता है। व्रत हमें आत्मसंयम, अनुशासन और सकारात्मक सोच का अभ्यास कराता है। याद रखें कि किसी भी व्रत का फल केवल विधि विधान से नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा, अच्छे आचरण और निष्काम भाव से की गई भक्ति से प्राप्त होता है। इसलिए दूसरों की सहायता करें, माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करें तथा अपनी आय का एक छोटा सा भाग सेवा और दान में लगाने का प्रयास करें। अंत में माँ लक्ष्मी से यही प्रार्थना करें कि वे आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और सद्बुद्धि का वास बनाए रखें। सभी के जीवन में प्रेम, सौहार्द और सकारात्मकता बनी रहे तथा हर परिवार की उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ें। और प्रेम से बोलिए जय संतोषी माता और कमेंट में लिखें जय जय संतोषी माता। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल सनातनी ज्ञानी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी।